Exercise 6C, concise. See, this exercise 6C is based on speed, time, speed and distance sums. टाइम स्पीड डिस्टेंस के सम्स जो होंगे उसे क्वाड्रेटिक से कैसे सॉल्व करना है ये इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, पहले आपको बेसिक फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, या टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, बट मोस्टली स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, सबसे इजी एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक की जो है वो यही है। ओके, क्योंकि इसमें एक बेसिक आपको मैं पैटर्न दे दूंगा, उसी पैटर्न से सम सॉल्व हो जाएंगे आपके सारे। ठीक है, सो पहले जो फर्स्ट सम है उसे एकदम बेसिक तरीके से समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, पूछा क्या है, वेरिएबल क्या लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट सम में रीड करता हूँ, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन इज x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रेन, ऑर्डिनरी ट्रेन एंड वी हैव एक्सप्रेस ट्रेन। Correct. Now the speed of the ordinary train is x kilometers per hour. Okay. And the express train is x plus 25 kilometers per hour. ठीक है. Find the time taken by each train to cover 300 kilometers. So distance is same for both the trains. That is 300 kilometers. Okay. Distance is same for both the trains, 300 kilometers. Now time का फॉर्मूला क्या होगा, time is distance upon speed. Correct. So time for ordinary train क्या होगा, time for ordinary train क्या होगा, distance upon speed is x. Correct. Time for express train क्या होगा, 300 upon x plus 25. ओके, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। ओके, स्पीड ज्यादा है इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन टाइम कम लेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपको इतना सा लिखने के लिए कहा है क्योंकि आपको वो समझाना चाहते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, टाइम ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो टाइम को आपने क्या लिखा है, 300 अपॉन एक्स और 300 अपॉन एक्स प्लस 25। नाउ इन द सेकेंड पार्ट दे आर सेइंग इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 hours मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन। करेक्ट, ऑर्डिनरी ट्रेन ज्यादा ही टाइम लेगा बिकॉज उसकी स्पीड कम है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 hours मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, मतलब जो ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम है, टाइम ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन, ठीक है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा 2 hours। ऐसा मैं लिख सकता हूं, ये जो लिखा है सही लिखा है, टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन विल बी 2 hours। सही है कि नहीं है, करेक्ट, ये समझा। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ऑर्डिनरी ट्रेन हमने ढूंढा था, कितना था, 300 अपॉन एक्स, और टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना था, 300 अपॉन एक्स प्लस 25 इक्वल्स 2। इसको हमें सॉल्व करना है, समझ रहे हैं। ठीक है, अब हर सम में आपको ये नहीं पूछेंगे, ये पहले निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सम से मैं आपको थोड़ा सा और इजीली बता दूंगा कि क्या करना होता है। ओके, तो एक सम ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 300 को एक काम करो, कॉमन ले लो, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना और इजी हो जाएगा।
कॉपी कर लो अच्छे से. This was question number 2. एलसीएम ले रहे हैं हम. इस 300 को आप चाहिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2 से. सो कैंसिलेशन हो जाएगा कुछ. ये x भी कैंसिल हो जाएगा. अब एक फाइनल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. थ्री सेवन फाइव जीरो. फैक्टर्स. फाइव से डिवाइड करके देखता हूँ मैं इसे. सो 5 7 जा 5 5 जा 750 इंटू 5. और 5 से करके देखता हूँ. 150 इंटू 25. और एक बार 5 से करेंगे. नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा. 2 से करके देखते हैं. 75 50. ये आ रहा है. एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से 2 से ही बताता हूँ. थोड़ा सा बड़ा हो रहा था. करके देखते हैं. चलो हम कैसे करते हैं जनरली, मैंने कैसे सिखाया आपको. 2 से स्टार्ट करते हो आप, है ना. सो 2 1 जा 8 जा 7 जा 5 जा. ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ गया. फिर ये 3 से डिविजिबल होगा. 2 से तो नहीं होगा, तो 3 से करेंगे. सो 3 6 जा 2 जा 5 जा. और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा. अब ये 3 से नहीं होगा, तो अब इसे 5 से करना होगा. सो 5 1 जा 2 जा 5 जा. और ये हो जाएगा 30. ठीक है. फिर इसको किससे करूँ. ये 5 से, तो 5 25 जा 5 150. तो ये नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ तक हो गया. अब दूसरे साइड से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो ये साइड से मैं एक और करूंगा तो होने ही नहीं वाला. ठीक है.
दूसरे साइड से 2 से स्टार्ट करते हो, तो इसको 2 से करते तो क्या आएगा 75 और ये हो जाएगा 50। ओके, एक साइड अगर खत्म हो जाता है तो फिर दूसरे साइड को करते हैं। 3-4 बार में तो आ ही जाता है आंसर। क्या कर सकते थे? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, बहुत ज्यादा बेटर होगा। यस। तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू तो डिस्कार्ड ही हो जाएगी बिकॉज इट इज स्पीड, सो नेगेटिव कंसीडर ही नहीं होगा। सो एक्स इज 50 इज योर आंसर। आपको ढूंढना क्या था? स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ढूंढना है कि दोनों का ढूंढना है? सिर्फ एक्सप्रेस का ढूंढना है, तो ठीक है। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन is x plus 25, that is 50 plus 25, 75 kilometers per hour. Okay. डन। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो। ये जो इक्वेशन हमने शुरू में लिखा था, ये आया था ना फाइनल जिसको हम लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने कैसे लिखा था? ये डिस्टेंस था 300, ये डिस्टेंस था। डिनोमिनेटर में स्पीड है, ठीक है। जो फर्स्ट स्पीड आपने लिखी है, वो जो स्पीड कम है वो लिखी है। सी, दो स्पीड्स है आपके पास, एक एक्स था और एक एक्स प्लस 25 था। जो स्मॉलर स्पीड होती है वो आप पहले लिखते हो। क्यों? क्योंकि स्मॉलर स्पीड विल गिव यू ग्रेटर टाइम। पहला वाला जो फ्रैक्शन है वो टाइम टेकन है, ठीक है। तो ये जो टाइम टेकन वाला फ्रैक्शन है ये ज्यादा कब होगा? जब स्पीड कम होगी, ठीक है। ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड कम थी, इसीलिए उसका टाइम ज्यादा था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो आता है, मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन जो आता है, उसके डिनोमिनेटर में स्मॉलर स्पीड आती है, ठीक है। सेकेंड डिनोमिनेटर में आता है ग्रेटर स्पीड। करेक्ट। ऊपर क्या है? ये डिस्टेंस। और ये 2 आवर्स क्या था? जो टाइम का डिफरेंस होता है, जो भी टाइम का डिफरेंस है वो ये 2 आवर्स है। हमेशा आवर्स में होना चाहिए, अगर मिनट्स में होगा तो कन्वर्ट करना है आप, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट्स हमें याद रह गए तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं सम्स के लिए। मतलब हमें समझ में आ जाता है, या कभी भी ऐसा सिमिलर सम आया डिफरेंस का, ठीक है, तो उसको ऐसे ले सकते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्मॉलर स्पीड, डिस्टेंस अपॉन ग्रेटर स्पीड इक्वल्स टाइम डिफरेंस। तो इससे बहुत इजी हो जाता है सब। ओके, कैसे इजी हो जाएगा? क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे लेट्स से थर्ड क्वेश्चन करना है ना अभी हमें। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक सेकंड। If the speed of the car is increased by 10 kilometers per hour, speed of the car is increased by 10 kilometers per hour, मतलब सबसे पहले तो कार की स्पीड को, let the speed of the car be x, मेरा फर्स्ट इक्वेशन ये स्टेटमेंट ये होगा, let the speed of the car be x, so speed is increased by 10 kilometers per hour, ठीक है। तो द न्यू स्पीड क्या होगी फिर उसकी? x plus 10, तो न्यू स्पीड इज x plus 10। It takes 18 minutes less to cover a distance of 36 kilometers. तो distance is 36 kilometers और 18 minutes क्या है? टाइम का डिफरेंस। 18 मिनट्स लेस ले रहा है ना वो, ठीक है। 18 मिनट्स कार की स्पीड नहीं है, मतलब कार ने जितना टाइम लिया वो 18 मिनट्स नहीं है। दोनों कार ने एक्स की स्पीड में और एक्स प्लस 10 की स्पीड में, दोनों स्पीड में जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो 18 मिनट्स है, क्योंकि 18 मिनट्स लेस लिखा है। करेक्ट, ठीक है। तो हमारे इसके हिसाब से मैं इसको कैसे लिखूं? डिस्टेंस 36 है,
करेक्ट, 36 ही है ना, हाँ 36 है। स्मॉलर स्पीड कौन सी है, एक्स, ग्रेटर स्पीड कौन सी है, x+10, और टाइम का डिफरेंस क्या है 18, आवर्स में होना चाहिए, तो अपॉन 60। हो गया, इक्वेशन रेडी। समझ रहे हो? ठीक है, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता इसमें कि स्मॉलर टाइम ग्रेटर टाइम ऐसा कुछ करने की जरूरत, सीधा सीधा इक्वेशन बन जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखना, इसको याद रखो या टेक्स्ट बुक में लिख दो, एक्सरसाइज के आसपास कहीं जगह है तो ये काम आएगा। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के सम में थोड़ा चेंज हो जाता है, बट नॉर्मल सम्स में ये चल जाता है। 36 को कॉमन ले लेना, 18 से कैंसिल हो जाएगा। देखो, जब ये जीरोस वाला इक्वेशन आता है ना, इक्वेशन क्या आ रहा है, इक्वेशन बना दिया आप लोगों ने, x² + 10x - 12, ठीक है, इक्वल 0। अब इसको और ज्यादा इजी से कर सकते हैं, जब जहाँ पे जीरो जीरो आते हैं ना, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको याद रह गया तो अच्छी बात है, वरना जो आपका नॉर्मल मैंने क्या बताया था, इसको आप स्प्लिट करते हो, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे दो जीरो है और यहाँ पे एक जीरो है ना, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको इग्नोर करो और इसको इग्नोर करो, ठीक है। 12 के लिए फाइंड करो और सम 1 होना चाहिए, 3 और 4, ठीक है, तो उसको 30 और 40 ले लो। समझ गए? 30 और 40 से आपको यही आपका आंसर है, क्योंकि इधर दो जीरोज है प्रोडक्ट में और इधर सम में एक जीरो है, तो वो एग्जिस्ट हो जाता है। ऐसा हुआ तो आपके लिए काम आसान हो जाता है, ठीक है। वरना नॉर्मल तरीके से भी करोगे तो 10-20 सेकंड में आंसर तो आ ही जाएगा, 600 ऐसा करोगे तो इसमें भी आंसर तो आ ही जाता है। ढूंढना क्या था हमें, ओरिजिनल स्पीड ही ढूंढनी थी हमें। Therefore, the original speed of the car is 30 kmph.
डन, नेक्स्ट करें। चलो, मुझे लगता है नेक्स्ट तो आप अभी खुद ही कर लोगे, बहुत ही सेम ही सम है। अच्छा एक काम करो, फोर्थ वाला होमवर्क करो, फिफ्थ करो। फोर्थ तो बहुत ही इजी है, फिफ्थ करो। डिस्टेंस हियर इज 400। अच्छा पहले तो स्पीड लिख लेता हूं मैं। लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x, सो न्यू स्पीड। देखो अभी तक जितने सम्स हमने किए वहां पे स्पीड बढ़ रहा है। अगर कोई सम में, फोर्थ सम में स्पीड रिड्यूस हो रही थी, ठीक है, जैसे फोर्थ सम को मैं रीड करता हूँ कि एरोप्लेन स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 40, मतलब आपने ओरिजिनल स्पीड को x लिया होता तो न्यू स्पीड x माइनस 40 होती, और ये स्मॉलर स्पीड होती। ओके ध्यान रखना, ये स्मॉलर स्पीड हुई ना x माइनस 40, x बड़ी स्पीड हुई, तो लिखते वक्त पहले x माइनस 40 लिखना। ठीक है। अच्छा ये सब में हमें बोला है कि स्पीड इज इंक्रीज बाय 12, सो द न्यू स्पीड इज x प्लस 12। ठीक है। टाइम का डिफरेंस 1 hour 40 minutes दिया है, डिस्टेंस इज 400, सो 400 अपॉन x माइनस 400 अपॉन x प्लस 12। 1 hour 40 minutes को कैसे लिखेंगे? 140 कैसे होगा? 1 hour 40, दो तीन तरीके हैं लिखने के। या तो आप पूरे टाइम को मिनट्स में कवर कन्वर्ट करो और फिर डिवाइड बाय 60 करो, मतलब 1 hour कितने मिनट्स होते हैं, प्लस 40 तो 100 मिनट्स हो गया, अपॉन 60 कर सकते हो, ये एक तरीका है। या फिर आप 1 hour 40 minutes को सिर्फ 40 को डिवाइड बाय 60 करो। ठीक है, तो 40/60 क्या होगा, ये 2/3 हो जाएगा, 1 2/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 5/3। ऐसा भी कर सकते हो, ये 5/3 आवर्स होता है। 400 कॉमन ले लो, क्या? ये एक तरीका है करने का कि आपने सबको मिनट्स में कन्वर्ट किया। ये दूसरा तरीका है, आपने मिक्स फ्रैक्शन से किया। किसी से भी कर सकते हो, जो अच्छा लगे आपको। क्या आंसर आया इसका? स्प्लिटिंग करना पड़ेगा अभी।
अरे ये क्या किया, 2 से डिवाइड हो रहा है ना। इसके बाद 2 के बाद 3 से करना पड़ेगा, तो 15। उल्टा करते हैं अभी, बहुत डिफरेंस बढ़ गया, अभी उल्टा करेंगे तो इसको 2 से करेंगे तो क्या आएगा, और ये कितना हो जाएगा 30। फिर से 2 से करेंगे तो, हाँ ये आ गया। सबसे ज्यादा सही तरीका, इफेक्टिव तरीका ये होता है कि आप नंबर को, ये जो नंबर होता है ना 2880, इसको सीधा ब्रेक करो। मतलब आप रैंडमली ब्रेक करना होता है इसको। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो ब्रेक किया हुआ ही था नंबर। ठीक है, ये 12 था, 80 था और 3 था। तो इसको आपको इसी में आपको कॉम्बिनेशन ढूंढने होते हैं। नंबर को छोटा बड़ा करते रहना, जैसे यहाँ पे 12 है, 8 है, 10 है और 3 है। ठीक है, तो इसी में कुछ कॉम्बिनेशन फाइंड करना होता है। समझो आपने यहाँ पे 8 × 3 24 किया, 120 किया, इससे कुछ नहीं मिला। फिर 120 को 60 किया, 48 किया, तो यहाँ पे मिल गया। तो ऐसे ही आपको ट्रायल एंड एरर करना होता है, तो उसमें मिल जाता है। ठीक है, बट कभी कभी इसमें नहीं क्लिक हो रहा है, तो ये पैटर्न से जाओगे तो आंसर आना ही है कहीं ना कहीं। तो वो भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हो गया। ओरिजिनल स्पीड ही पूछा है ना आपको। सिक्स्थ सम, पे अटेंशन। A girl goes to her friend's house, which is at a distance of 12 kilometers. So जो distance है आपका, it is 12 kilometers. She covers half of the distance at a speed of x kilometers. मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। हाफ डिस्टेंस मतलब 6 किलोमीटर जो है, वो x किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे कवर किया है। एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ x प्लस 2 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है, इट इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ x प्लस 2 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, इफ शी टेक्स 2.5 hours टू कवर द होल डिस्टेंस। इस बार जो टाइम दिया है आपको 2.5 hours, क्या वो डिफरेंस है दोनों टाइम का? नहीं, टोटल टाइम है ये, टोटल टाइम है।
So the total time here is 2 hours 30 minutes. ठीक है, तो इस बार जो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखोगे, मतलब 6 अपॉन एक्स और 6 अपॉन एक्स प्लस 2, वो प्लस होगा बिकॉज टोटल टाइम इज गिवन। ठीक है, 2 hours 30 minutes है। हाँ, ये डायरेक्ट आप 2 hours 30 minutes को आप डायरेक्टली 2.5 भी समझ सकते हो। ठीक है, तो सीधा आप इसको 2.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो 5/2 बन जाएगा। ओके, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं मैं। क्या, बहुत छोटा नंबर था, सोचा की जरूरत नहीं है कॉमन। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 5x² प्लस 60x माइनस 24x माइनस 24। तो 5x² माइनस 36x माइनस 24। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में 2x, तो ये सही है ना। 24x प्लस 24 इक्वल्स 5x² प्लस 10x आएगा। माइनस 14x माइनस 24। सो 24 इंटू 5 डिवाइड कर लेते, 2 इंटू 10, ये भी 14 नहीं आ रहा है। 6 इंटू 20, 24। योर प्रोडक्ट विल बी 24 इंटू 5, करेक्ट। तो उसी को मैंने स्प्लिट कर दिया, तो 6 इंटू 20 आ गया।
A goods train leaves the station at 6 p.m. So हमारे पास दो ट्रेन है, एक गुड्स ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है. ठीक है. गुड्स ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 6 p.m. while the express train leaves at 8 p.m. मतलब उसके 2 घंटे बाद. ठीक है. And travels 20 kilometers faster than the goods train. तो let the speed of the goods train be x. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट ऐड करो. सो गुड्स ट्रेन की स्पीड x है, सो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x+20. करेक्ट. अब आपको बोला है द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्स एट अ स्टेशन 1040 kilometers away. That means the distance is 1040. 36 minutes before the goods train. ठीक है. एक्सप्रेस ट्रेन 36 मिनट्स पहले पहुंच जाती है. ठीक है. तो आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है. करेक्ट. कैसे बनाओगे इक्वेशन? स्मॉलर स्पीड माइनस 1040 अपॉन इक्वल्स टाइम डिफरेंस. क्या आएगा टाइम का डिफरेंस? टाइम का डिफरेंस 36 मिनट्स आएगा. एक्सप्रेस ट्रेन जो थी, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन ऑलरेडी 2 घंटे बाद निकली थी. ठीक है. और फिर भी वो 36 मिनट्स पहले पहुंच गई. तो उसने गुड्स ट्रेन के कंपैरिजन में 2 hours 36 मिनट्स कम टाइम लिया है. नहीं समझे आप लोग? देखो गुड्स ट्रेन जो थी, ठीक है, ये देखो गुड्स ट्रेन जो थी वो 6 p.m. को निकली थी. ठीक है. और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 8 p.m. को निकली थी. करेक्ट. अब जब पहुंचने का टाइम आया तो गुड्स ट्रेन नहीं पहुंची, पहले एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच गई, 36 मिनट्स पहले पहुंच गई. करेक्ट. मतलब जो गुड्स ट्रेन है वो 36 मिनट बाद आई उसके. तो गुड्स ट्रेन 2 घंटे पहले निकली थी और 36 मिनट्स लेटर इट रीच 36 मिनट्स लेटर एंड इट लेफ्ट 2 hours अगो. ठीक है. कंपेयर टू द एक्सप्रेस ट्रेन. सो 2 घंटे यहाँ पे ज्यादा लिए और 36 मिनट यहाँ पे ज्यादा लिए. तो दोनों ट्रेन के टाइम का डिफरेंस देखेंगे तो इट विल बी 2 hours 36 मिनट्स का डिफरेंस है. समझ रहा है? तो टाइम का डिफरेंस आपको यहाँ पे 2 hours 36 मिनट्स लेना है. समझा ये क्या किया मैंने कि नहीं समझा? एक बार वापस चाहिए तो इस ऐसे टाइमलाइन से देख लो. ये चाहिए तो टाइमलाइन बना दो. तो जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसने 8 p.m. से लेके यहाँ तक का टाइम कवर किया है. ठीक है. और जो आपकी गुड्स ट्रेन है उसने 6 p.m. से लेके इधर तक का टाइम कवर किया. सो गुड्स ट्रेन जो है उसने ये 2 hours, ये जो यहाँ पे 2 hours है और जो यहाँ पे 36 मिनट्स है, ये एक्स्ट्रा कवर किया है, एक्स्ट्रा टाइम लिया है उसने.
13 डिविजिबल है 104 से। 400 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसी से फैक्टर्स ढूंढ लो। ये जो यहाँ पे स्प्लिट किया था ना 800 क्या था? 800 इज 20 इंटू 5 इंटू 80, तो 20 इंटू 500 हो जाता है। 800 है कि 8000 है ना? 800 और 80, ये आपका स्प्लिटिंग होगा। 20 चाहिए ना पीछे, तो 40 और 20 क्या आंसर है? तो आप स्प्लिटिंग बोल रहे हो। क्या फास्ट सॉल्व कर देना, मैं तो स्लो। नेक्स्ट टाइम सिखा दूंगा। नहीं, ऐसा बोल के मत देना, इतना अच्छा सिखा। आपकी क्लासेस ज्वाइन कर लो। Speed of the goods train is x, that means 80 kilometers per hour, and speed of the express train is 80 plus 20, that is 100 kilometers per hour. एट नाइन टेन ये टाइम स्पीड वाले सम नहीं है, ये वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाले सम है जो बहुत इजी है। ओके, छोटे छोटे सम्स है। इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। एंड लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये दो फॉर्मूलाज लिख के रखो, ये काम आएंगे।
Eighth sum. A man bought an article for rupees X. मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो X है. Sold it for rupees 16. So selling price is 16. If his loss was X%, मतलब जो लॉस परसेंट की वैल्यू है दैट इज X%. ठीक है. लॉस कैसे फाइंड करते हैं? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? अरे वो लॉस परसेंट का फॉर्मूला है. लॉस कैसे मिलता है? सीपी माइनस एसपी. लॉस हो रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है ना, तो सीपी माइनस एसपी. सो एक्स माइनस 16 ये है लॉस. ठीक है. अब हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. सो लॉस परसेंट है आपका एक्स, लॉस की वैल्यू है एक्स माइनस 16, सीपी है एक्स इंटू 100. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. हाँ, दोनों की वैल्यू एक्स है, मतलब समझो सीपी अगर 20 है तो लॉस परसेंट भी 20% है, वैसा. हाँ है वो फैक्ट. नहीं नहीं, मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी चीज की कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज और उस 20 रुपीज की कॉस्ट प्राइस में आपका 20% लॉस हो गया, तो वैल्यू तो सेम हुई ना. लॉस इज 20%, दैट मींस एक्स इज 20 एंड सीपी इज आल्सो 20. सो वेरिएबल सेम आएगा दोनों की. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 100 into x minus 16. So x square equals 100x minus 1600. So x square minus 100x plus 1600 equals 0. देखो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया था वो जीरोस कट करने वाला है ना. जो जीरो कट करने वाला आपको बताया था वो यहाँ पे कर सकते हो. ये 2 जीरो इग्नोर करो, ये 1 जीरो इग्नोर करो. यहाँ पे सम में से 1 जीरो और प्रोडक्ट में से 2 जीरो. तो 16 के फैक्टर्स ढूंढो और सम 10 आना चाहिए. 8 और 2, तो मतलब आपका आंसर है 80 और 20. समझा मैंने क्या किया? आपको मैंने बताया था कि जब जीरोस होते हैं तो प्रोडक्ट में से 2 जीरोस को इग्नोर करो, सम में से 1 जीरो को इग्नोर करो. ठीक है. तो आपका जो बच क्या रहा है, -10 बच रहा है और 16 बच रहा है. तो इसके लिए स्प्लिटिंग करो. 16 को स्प्लिट करेंगे 8 2 जा 16 और दोनों को नेगेटिव ले लेंगे तो -10 आ जाएगा. और ये जीरो को कंसिडर करेंगे तो एक एक जीरो ऐड करो. -80x -20x प्लस 1600 इक्वल 0. अब आपको मिल जाएगा आंसर. क्या हो गया? क्या नहीं समझा बताओ. आपको क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया क्वेश्चन, मुझे गिवन बताओ. सीपी एक्स दिया है. ठीक है. ठीक है. और लॉस x% है तो मैंने लॉस परसेंट को x% लिखा. ठीक है. आगे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है. लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी. करेक्ट. किसको? 1600 को. क्या करने का पता है? लॉजिक होता है कि अगर यहाँ पे 2 जीरोस है ना, उसको इग्नोर करो और इसके 1 जीरो को इग्नोर करो, तो बचा क्या? -10 एंड 16. इसका स्प्लिटिंग ढूंढ लो. 16 का होता है 8 2 जा 16, तो फिर उसको 80 और 20 बना लो. वही आपका आंसर. हाँ उसमें डाल बस. क्या? अगर आप L% को x/100 लोगे तो इधर का 100 हटा दो. समझ लो, ये वाला 100 देखो कैसा होता है. लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 लिखते हैं ना.
ये 100 वही है जो यहाँ पे नीचे आने वाला है, परसेंटेज वाला। जो परसेंटेज वाला 100 होता है ना, वही 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है फॉर्मूला। तो अगर आप यहाँ पे वापस से लोगे तो डबल 100 हो जाएगा। दोनों, या तो यहाँ पे लिखो या तो यहाँ पे लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, क्या हो गया ना, ऐसा हो गया। तो आपको x की दो वैल्यूज मिल रही है, 20 एंड 80। ठीक है, दोनों आपके आंसर है। सी, एक मिनट, x को अगर आपने 20 लिया है, ठीक है, तो आपका लॉस कितना बनेगा? 4 रुपीज लॉस होगा। ठीक है, तो 4 रुपीज 20 का कितना परसेंट होता है? 20% हो रहा है। ठीक है, तो ये तो राइट है। 80 के वैल्यू के लिए देखते हैं, अगर आपने x को 80 लिया तो आपका सेलिंग प्राइस 16 है, सो 64 हुआ आपका लॉस। तो 64 का 80 से कितना परसेंट होता है? 8 8 जा 80%। इसके लिए भी सेम आ रहा है, सही है, दोनों आंसर। नेक्स्ट सम करो खुद से।
देखो यहाँ पे भी आप, मैंने वो जीरोस का जो आपको बताया वो उसको अप्लाई कर सकते हो। एक जीरो को इग्नोर करो सामने और दो जीरोस को इग्नोर करो प्रोडक्ट में, तो 52 के फैक्टर्स ढूंढो फॉर 9। 13 4 जा 52, सो 130 और 40 आपका आंसर। याद रखोगे अगर आप ट्रिक को, तो काफी सम्स में काम आएगा और काम आपका आसान भी हो जाएगा। फोर्टी आंसर, हाँ, फोर्टी, फोर्टी, फोर्टी आंसर। 10th sum, ध्यान दो, रीड करो। बाय सेलिंग अ चेयर, बाय selling a chair for rupees 75, means selling price is 75. Mohan gained as much percent as its cost. इसका क्या मतलब? गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट, तो जो प्रॉफिट परसेंट है और कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, तो आप दोनों को एक्स ले लो। प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस को एक्स, ठीक है। सो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं? एस पी माइनस सी पी, सो 75 माइनस एक्स और फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज करो, सेम ही सम है। यहाँ पे भी आप वो लॉजिक यूज कर सकते हो, इसको +10 कंसिडर करो, इसको -75, ठीक है। तो 75 कैसे मिलता है? 15 5 जा 75, तो जीरोस ऐड कर दो, 150 और 50।
10